हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर तैयार हो रही हूँ और यहाँ पर ये कुछ बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे मुझसे। साथ ही साथ में तैयार होती जा रही थी और इनसे बात भी करती जा रही थी। तो तैयार बस वही होना रहता है। सुबह सुबह से काजल लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली, थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र लगा लिया और अभी बाल मेरे गीले हैं तो मैं अभी इनको है ना सिर्फ क्लेचर से ऊपर ही कर लूँगी, कंघी नहीं करूँगी। और एकदम पूरे खुले बाल करके भी किचन में जाना या फिर पूजा करना ठीक नहीं रहता है। कहते हैं कि पूरे बाल खोल के एकदम पूजा नहीं करनी चाहिए, मतलब चंडी बन के नहीं करनी चाहिए पूजा। तो बालों को थोड़ा सा मैंने बांध लिया है, बाकी खुला छोड़ दिया है जिससे कि वो सूख जाएं। और मंगलसूत्र मैंने पहना नहीं था तो वो भी मैंने पहन लिया है। तो बस अब मैं हो गई हूँ रेडी और चलती हूँ अब आगे का काम करने के लिए। और अब ये कमरा फैला हुआ है थोड़ा सा, मतलब कपड़े वगैरह कुछ रखे हुए हैं तो उनको मैं अभी समेट दूँगी और फिर जाऊँगी उसके बाद किचन में। तो फिर तैयार होने के बाद मैंने कर ली थी पूजा और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैं बनाऊँगी सब्ज़ी और ये सब्ज़ी थोड़ी सी वो इंस्टेंट वाली बन रही है, मतलब तैयारी कुछ नहीं की है पहले से। साथ ही साथ तैयारी करती जाऊँगी और बनाती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए और अब यहाँ पर मैं काट रही हूँ प्याज। तो शिमला मिर्च, आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, तो उसके लिए मैं प्याज काट रही हूँ। और अभी मैंने चिमनी को ऑन कर दिया है और जब मैं नहीं कर पाती हूँ ना तो इतनी ज़्यादा धांस लगती है बहुत। तो जिन सब्जियों को काटने में टाइम नहीं लगता है वो मैं तुरंत कर लेती हूँ। और जैसे भाजी वगैरह है तो इनको सुधारने के लिए अलग से टाइम चाहिए होता है, तब मैं बैठकर इनको सुधार के रख लेती हूँ। नहीं तो ऐसे मेरा आराम से चल जाता है कि मैंने प्याज काट दी, प्याज तलेगी तब तक मैं और सब्जी काट लूँगी। और अभी मैं जल्दी में ही आई थी सब्जी बनाने के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए। तो क्योंकि विधि के पापा को बाहर जाना था तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी में सब्जी छोंक दे रही हूँ और वो होगी तब तक मैं आटा लगा लूँगी, रोटियाँ सेक दूँगी। तो इसलिए इसलिए मैं है ना स्वेटर पहनना भूल गई थी। अभी इस टाइम पे है ना मुझे ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब जब हम काम में लग जाते हैं ना तो फिर हमें याद नहीं रहता है, या तो मैं वहीं से पहन के आती तो फिर पहने रहती। तो मैं भूल गई थी अभी, तो मैंने नहीं पहना था और इसी की वजह से है ना मेरी फिर कमर भी बहुत दुखने लगी थी। तो तेल गरम हो गया था तो मैंने यहाँ पर राई जीरा डाल दिए हैं और अब इसके साथ ही साथ मैं डाल दे रही हूँ प्याज। और प्याज तलेगी तब तक मैं काट लूँगी शिमला मिर्ची और आलू। और विधान आ गया है यहाँ पे, वो साइकिल चला रहा है अपनी। और वही पीछे वाली डिग्गी है ना, इसमें 2 डिग्गी है, एक सीट के नीचे और एक ये सबसे पीछे। तो यहाँ पीछे वाली डिग्गी में कुछ रख रखा है और मुझे बता रहा है कि ये देखो मैंने इसमें रखा है। और जब मैंने देखा तो इसमें है ना धूल भर के रखी थी इसने। तो बस इसका ये काम यहाँ पे चल रहा है और साथ ही साथ मेरा काम चल रहा है। और वो लगा ही रहता है कुछ ना कुछ कि ये कर दो ये कर दो। तो ये यहाँ पर खेलता रहेगा और मैं इसको देखती भी रहूँगी। मैं खाना बनाती रहती हूँ पर कोशिश करती हूँ कि एक नज़र मेरी इस पर ही रहे, क्योंकि इसका ठिकाना ही नहीं रहता है कि ये क्या करेगा। और ये देखिए मुझे कहीं ले गया था, कुछ मुझे याद ही नहीं है कि मैं क्यों गई थी, किस लिए ले गया था। लेकिन इसका ये लगा रहता है कि आप चलो ये कर दो वो कर दो। तो मैं देखती रहती हूँ कि क्या कर रहा है क्या नहीं। तो शिमला मिर्ची और आलू कट गए थे तो मैं यहाँ पर ले आई हूँ टमाटर और अब प्याज हो गई है। तो यहाँ पर मैं मसाले भी डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये जो कलर वाली मिर्ची होती है ना वो मसालेदानी में भर ली हैं, ख़त्म हो रही थी। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें मसाले। तो वही मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ी सी मेथी सिकी और पिसी हुई, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। तो थोड़ा सा इसको भून लेना है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें आधा कप पानी और अच्छे से चलाएंगे, तेल छोड़ने तक मसाले को भून लेंगे।
मसाला अच्छे से भुन गया था, ऑयल छोड़ दिया था, तो फिर यहाँ पर हमने डाल दी है शिमला मिर्ची और आलू और इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। नमक डाल देना है स्वाद अनुसार और फिर उसके बाद ढककर छोड़ देना है थोड़ी देर और तब तक काट लेंगे हम टमाटर। तो हम इनको चेक कर लेंगे पके हैं या नहीं, और शिमला मिर्ची को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आलू भी अच्छे से पक गए थे, तो फिर मैंने यहाँ पर टमाटर भी डाल दिए हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे और वापस से ढककर फिर थोड़ी देर हम पका लेंगे। तो यहाँ पर है ना सब्जी तो मेरी बनने ही वाली है, तो अब मुझे बनानी है रोटी। तो आटा मैंने पहले ही लगा लिया था, तो अभी मैं सेकूंगी रोटी। और जो हम लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं ना, तो उसमें हम टमाटर या कोई भी खटाई डालते हैं, तो पकने तक तो हम इसमें ठीक है रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी सब्जी बन जाती है ना, तो इसको हमें खाली कर लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर है ना हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई है, तो अब मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी, क्योंकि जो खटाई होती है ना वो लोहे में यदि ठंडे होने के बाद रखी रहेगी ना, तो सब्जी काली पड़ जाएगी खटाई की वजह से, और अनहेल्दी भी हो जाती है। मतलब जितनी हेल्दी अभी है ये उतनी ही ज़्यादा अनहेल्दी फिर हो जाती है। मैं और मेरा हीटर अक्सर ये बातें करते हैं, तुम नहीं होते तो क्या होता, तुम नहीं होते तो क्या होता। सच में बहुत बड़ा सहारा है हीटर। मैं खाना खा के आई हूँ तो बहुत ठंड लग रही थी, मैं हीटर के सामने आके लेट गई तो बहुत राहत मिल रही है। वैसे मुझे ऊपर जाना था, धूप में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब जब धूप में जाने के लिए ना ये किसी न किसी के नीचे रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि विधान टीवी देख रहा है तो छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। और लेकर जाऊँगी ना तो अभी विधि भी आने वाली है, तो मुझे तुरंत नीचे भी आना पड़ेगा, तो इसलिए मैं रुकी हूँ उसी के आने के लिए कि वो आ जाए। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर धूप में जाऊँगी, तो तब तक काम चला रहा है हीटर। और अभी ना मेरी थोड़ी कमर भी दर्द हो रही है ठंड की वजह से, सुबह से ही दर्द हो रही है। तो और अभी जब मैं खाना बना रही थी तब मैं भूल गई थी स्वेटर पहनना, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी पड़ी थी, तो इस वजह से मैंने स्वेटर नहीं पहनी और मैं काम करती रही, तो ठंड थोड़ी इस वजह से भी लग गई है। तो अभी मैं थोड़ी हीटर के सामने लेटी रहूँगी तो थोड़ी सिक जाऊँगी, और फिर उसके बाद जाऊँगी थोड़ी देर धूप में। और अभी है ना 3:30 बजने वाले हैं, तो वो 4 साढ़े 4 बजे की जो धूप रहती है ना, वो भी हल्की धूप अच्छी लगती है। तो फिर ऊपर जाऊँगी, थोड़ी देर वहाँ पर रहूँगी, तो तब तक मैं थोड़ी देर लेट ले रही हूँ अभी, और फिर आ जाएगी विधि, तो फिर मिलते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो विधि आ गई थी और वो नीचे है, तो हम लोग आ गए थोड़ी देर ऊपर। और अभी मैंने है ना वो वाली स्वेटर पहनी हुई थी और अभी वाइट वाली पहनी हुई है, तो क्योंकि मैं जो ब्लू वाली स्वेटर पहनी थी ना, तो वो मैंने जैसे ही उतारी और वो विधि ने पहन ली थी, तो फिर मैंने ये वाली पहन ली। दिन भर में ये कई बार होता है, मैं स्वेटर उतार के रखती हूँ ना, तो वो मेरी स्वेटर पहन लेती है। उसको है ना ओवर साइज़ कपड़े अच्छे लगते हैं, तो कभी पापा की कभी मेरी वो स्वेटर पहनती रहती है, तो इस वजह से है ना अदला बदली चलती रहती है स्वेटर की। तो और ये यहाँ पर है ना टंकी का ढक्कन टूट गया था, तो ये लेकर आए थे नया, तो ये वो लगा रहे थे उसमें। और ये देखिए व्यू यहाँ से है ना, आप है ना शहर को देख सकते हो, पूरा छत से दिखता है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ नज़ारा, हल्की हल्की धूप है और सब जगह कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मतलब इतने ऊपर आ जाओ ना, ऊंचाई से देखना बहुत अच्छा लगता है, चाहे सुबह की टाइम आप देखो चाहे शाम की टाइम, तो बहुत अच्छा लगने लगता है, मन खुश हो जाता है एकदम। तो ये हमारे यहाँ का व्यू है हमारी सागर सिटी का। और जब सूरज ढलता है ना, तो शाम को जब इस जगह की फ़ोटो लो, तो ये बिल्कुल वैसे वॉलपेपर लगते हैं जैसे वो हमें आते हैं ना, जो हम सीनरी लगा लेते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे वॉलपेपर देखने में लगते हैं। ये टावर दिख रहा है ना बिल्कुल। और अभी यहाँ पर है ना थोड़ी देर हम लोग धूप में बैठेंगे, ये भी बैठेंगे, बधाने ही खेलेगा और मैं भी बैठूंगी। तो चलिए यहीं पर कर देते हैं वीडियो का एंड। और यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने ब्लॉग को रेगुलर कर लूँ, डेली ब्लॉग डालने लगूँ। तो अभी एक दिन छोड़ के एक दिन डाल रही हूँ, पर जल्दी ही मैं डेली ब्लॉग डालूँगी। और आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, मेरा साथ दीजिए। बाय।